ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर है, बाबा कहते, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। बाबा कहते, ये भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते, मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। बाबा कहते, आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। बाबा कहते, लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। वे छोटेपन से आप ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है, ये हमारे माँ बाप हैं, जिनसे ये वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात ही नहीं रहती।
यहाँ तो बाप कहते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो, मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ और बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो, गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं, जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसीलिए उनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। बाबा कहते जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी। सभी तो पास ना कर सके, बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार नौकरी भी देना पड़े ना। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाए व साहूकार बनेंगे। बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। यह तो रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते कितनी ऊंच पढ़ाई है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो करैक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। जो अच्छा याद करते उनके करैक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं। बाबा कहते बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। करैक्टर्स अच्छे नहीं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो जरूर करैक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स बहुत अच्छे। राम को 2 कला कम कहेंगे, पर भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सच खंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को देवी गुणों वाला कह नहीं सकते। ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। बाबा कहते मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विधेयी, विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र है। ये समझ की बात है, हम आत्मा विचित्र है, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते विचित्र बनो। बाबा कहते अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती तो फिर गायन है, सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा।
विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए भी टाइम भी देते हैं। बाबा कहते तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं वे प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है। बाबा कहते हम क्या थे, हम क्या थे, फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम देवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, यह देवता बन सकते हैं? ऐसे नहीं। बाबा पूछ रहे हैं देवी देवता बन सकते हो, अपनी चाल को देखो। ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, आक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते, कोई आक भी बनते, पास ना पास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं, साहूकार कैसे कौन बनेंगे? बाबा कहते साहूकार कैसे कौन बनेंगे, वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करो और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, पर लेकिन ईश्वर को जानते ही नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचे ते ऊंचे नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचे ते ऊंचे साकार यहाँ होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्यों को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कहना ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब विकार से पैदा होने वाले ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान को अमृत कहा जाता है। भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को ही कहा जाता। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है। अब ये समझावें कैसे, आते तो बहुत हैं।
उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होमनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब फादर कहते हैं क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं, बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नोंद है। बेहद का बाप ऊंच ते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। सतयुग में बेहद बाप को कोई याद नहीं करते क्योंकि सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती। माया का परछाया पड़ जाता है सतो प्रधान बुद्धि को, फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, ये कोई भी नहीं जानते। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजड बनती है, उसको कहा जाता न्यू वर्ड। यह है आयरन एजड वर्ड। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते। कल्प कल्प जो तुम वर्षा लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा हम ये थे, फिर ऐसे नीचे आ गए। बाप ही बताते कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते कोशिश बहुत करते परंतु याद ठहरती नहीं। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। टीचर आशीर्वाद करे तो सब पास हो जाए। पढ़ाई का फ़र्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी हो आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब आते हैं, साहूकार समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती। ना मुझे मूझने की दरकार ही नहीं है, अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबर वार बैठते हैं ना, ये भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता तुम्हारे पास नंबर वार होशियार बच्चे कौन हैं? जो अच्छा पढ़ते हुए राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहे। सतयुग में क्या होगा? सतयुग याद पड़ेगा तो सत्य बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते। वहाँ ये पता ही नहीं को हमको ये बादशाही कैसे मिली। इसलिए बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते। जो कल्प पहले समझे वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही हैं पढ़ाने, ये पढ़ाई है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इसमें बड़ी समझ चाहिए। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने करैक्टर्स सुधारने हैं। दूसरा पॉइंट है, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप के लीगल मत पर चलना है।
वरदान है बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परम धर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। बाबा कहते बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन है त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति।